नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता के कितने ही सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। आज़ादी की लड़ाई में भारत के सभी प्रदेशों का योगदान रहा। अंग्रेज़ों को भारत से भगाकर देश को जिन वंदनीय वीरों ने आज़ाद कराया, उनमें सबसे कम उम्र के बालक क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालानी को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हेमू कालानी का जन्म सिंध प्रांत के सक्खर गांव में 23 मार्च सन 1923 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम पेसुमल कालानी और उनकी मां का नाम जेठीबाई था। हेमू कालानी बचपन से साहसी थे और वे अपने विद्यार्थी जीवन के समय से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। वे जब मात्र 7 वर्ष के थे तब तिरंगा लेकर अंग्रेज़ों की बस्ती में अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करते थे। हेमू कालानी सर्वगुण संपन्न और होनहार बालक थे, जो जीवन के प्रारंभ से ही पढ़ाई लिखाई के अलावा अच्छे तैराक, तीव्र साइकिल चालक तथा अच्छे धावक भी थे। वह तैराकी में कई बार पुरस्कृत भी हुए। सिंध प्रांत में भी तीव्र आंदोलन उठ खड़ा हुआ तो इस वीर युवा ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन तथा करो या मरो का नारा दिया। इससे पूरे देश का वातावरण गर्म हो गया। 19 वर्षीय देशभक्त हेमू कालानी ने इस समय अपनी टोली के साथ पूरे सिंध प्रदेश में तहलका मचा दिया था। उनके ऐसे उत्साह को देखकर प्रत्येक सिंधवासी में भी जोश आ गया। हेमू कालानी सदैव लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए अनुरोध करते थे। एक समय हेमू कालानी ने अंग्रेज़ों की एक ट्रेन, जिसमें क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए हथियार और अंग्रेज़ी अफसरों का खूंखार दस्ता था, उसे सक्खर पुल में पटरी की फिश प्लेट खोलकर गिराने का कार्य किया था, जिसे अंग्रेज़ों ने देख लिया था। अब हेमू कालानी के ऐसे क्रांतिकारी हौसले से भयभीत होकर अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनकी उम्र कैद की सज़ा को फांसी की सज़ा में तब्दील कर दिया। पूरे भारत में, सिंध प्रदेश में सभी लोग और क्रांतिकारी संगठन हैरान रह गए। उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ खूब विरोध प्रकट किया। इधर हेमू कालानी को जेल में अपने साथियों का नाम बताने के लिए काफ़ी प्रलोभन और यातनाएं भी दी गई, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला और फांसी पर झूलना ही बेहतर समझा। दुर्भाग्यवश 21 जनवरी 1943 को उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। जब फांसी से पहले उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की। इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए उन्होंने हंसते हंसते फांसी को स्वीकार किया। देश ने उनके प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए। देश भर में उनकी याद में उद्यानों, मार्गों, विद्यालयों का नामकरण किया गया और उनकी प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ देशभक्त हेमू कालानी के अद्वितीय त्याग की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।